दोस्तों, माता सीता और प्रभु राम की चार खास बातें जो हर किसी को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जो अपने जीवन में इन चार बातों को उतार लेता है, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है और वह अपना जीवन खुशी खुशी व्यक्तित्व करता है। दोस्तों, आप लोग को तो पता ही है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार में भगवान राम नगर अयोध्या महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए थे। वही माता सीता की बात की जाए तो माता सीता माता लक्ष्मी की अवतार में अवतरित हुई थी। दोस्तों, और माता सीता, भगवान राम का यह रिश्ता युगों युगों तक याद किया जाता है। दोस्तों, ऐसा रिश्ता ना तो किसी का था और ना तो किसी का है। उनके रिश्तों में क्या थी खास बातें? भगवान राम की एक ही पत्नी और एक ही रानी थी, वह माता सीता थी। दोस्तों, और माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। माता सीता एक राजकुमारी थीं, लेकिन अपने पति प्रभु श्री राम के वनवास जाने पर माता सीता ने अपना सारा सुख और समृद्धि और राजपथ को छोड़कर वह उनके साथ 14 साल तक जंगलों में जाने को तैयार हो गई थी। सारी पीड़ा उठाई, लेकिन पति का हर पग पर साथ दिया। प्रभु श्री राम ने भी अपने पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें तलाशने के लिए लंका पर आक्रमण कर दिए थे, लेकिन प्रभु राम के पास सेना नहीं थी और न ही कोई राजपाट था। लेकिन उन्होंने माता सीता को रावण से बचाने के लिए वनवास के दौरान ही अपनी सेना बनाई। रावण से युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की। तो वहीं दोस्तों, अयोध्या वापसी के बाद जब प्रभु राम और माता सीता फिर अलग हुए, तो भी उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम कम न हुआ। माता सीता कुटिया में रहने चली गईं, तो प्रभु राम जी महल में ही सभी सुख सुविधाओं से अलग, बिना दूसरा विवाह किए माता सीता के वियोग में रहने लगे। इसी कारण अक्सर लोग कहते हैं कि जोड़ी हो तो प्रभु राम और माता सीता जैसी। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु राम तथा सीता की तरह एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं, तो उनके रिश्ते से ये 5 गुणकारी बातें सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन सी गुणकारी 5 बातें हैं जिन्हें जानकर हर पति पत्नी अपना जीवन बदल सकता है। नंबर 1, हर परिस्थिति में दें एक दूसरे का साथ। दोस्तों, हर पति पत्नी को प्रभु राम और माता सीता के रिश्ते से एक सीख जरूर लेनी चाहिए। वह है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। वनवास होने पर माता सीता ने प्रभु राम का साथ दिया, तो रावण द्वारा हरण होने के बाद भी प्रभु राम माता सीता को वापस लाने के लिए डटे रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बुरे से बुरे परिस्थिति में भी दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा था। इसी तरह हर पति पत्नी को एक दूसरे का सुख तथा दुख में साथ देना चाहिए, जिससे रिश्ता और भी मजबूत बना रहे। नंबर 2, रिश्ते के बीच न कभी आए पैसा और न कभी आए पद। दोस्तों, प्रेम पद और पैसों से परे हैं। माता सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी, राजा महाराजा शामिल हुए थे, लेकिन सीता माता का विवाह प्रभु राम से हुआ, जो कि अपने गुरु के साथ वहां पहुंचे थे। एक बालक जो राजा भी नहीं बना था और वह कोई राजकुमार के वेश में भी नहीं थे, फिर भी माता सीता ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। वहीं जब प्रभु राम को वनवास हुआ और उन्हें सारा राजपाट छोड़ना था, तब भी माता सीता ने तनि के भी पद और पैसों के बारे में नहीं सोचा और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने पति तथा प्रभु राम के साथ वनवास चली आईं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, पैसों से ज्यादा अहमियत रिश्तों का होता है, और जो रिश्तों का अहमियत समझता है उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पर आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, पैसों के लिए अपना जीवन साथी भी छोड़ देती हैं। नंबर 3, पतिव्रता और पत्नीव्रता। दोस्तों, माता सीता ने जीवन भर पतिव्रता होने का धर्म निभाया था। रावण द्वारा हरण के बाद भी माता सीता ने अपनी इज्जत पर आंच न आने दी थी और अंत तक रावण के सामने न झुकी। दूर रहने के बाद भी माता सीता ने अपने पत्नी धर्म पर आंच न आने दी। और वहीं प्रभु राम ने भी पत्नी की अनुस्थिति में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान उनकी सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे साथ बैठाया। दोस्तों, प्रभु राम एक राजा होते हुए भी उन्होंने माता सीता के दूर जाने के बाद भी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। दोनों के बीच दूरियों के बाद भी माता सीता और प्रभु राम का एक दूसरे के लिए प्रेम और वैवाहिक धर्म जस का तस बना रहा। नंबर 4, सुरक्षा और सम्मान। दोस्तों, सुरक्षा और सम्मान की बात करें तो प्रभु श्री राम और माता सीता के रिश्ते में
सुरक्षा और सम्मान दोनों की भावना थी। माता सीता के हरण के बाद प्रभु राम उन्हें बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए लंकापति रावण से युद्ध करने तक के लिए तैयार हो गए। हर पति को अपनी पत्नी के सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। वहीं माता सीता के चरित्र और पवित्रता पर सवाल उठे तो भले ही प्रभु राम को उन पर विश्वास था, लेकिन माता सीता जी ने पति के सम्मान और इज्जत के लिए अग्नि परीक्षा तक दे दी थी। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक करके, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक लाइन अवश्य लिखिए, जय हो माता सीता, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ।